अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ठीक है जी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कैलकुलेट जी कंजुगेट, जी प्लस जी कंजुगेट, जी माइनस जी कंजुगेट एंड जी कंजुगेट। इसका मतलब है कि एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा सिंगल कंजुगेट, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है जी। चार वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। वो क्या क्या है जी? पहले जी कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जी प्लस जी कंजुगेट, फिर उसके बाद जी माइनस जी कंजुगेट, और उसके बाद जी जी कंजुगेट, यानी कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये चार वैल्यूज इसी क्वेश्चन से। लेकिन पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख लें। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि सिंगल रियल नंबर, सिंगल इमेजिनरी नंबर। अच्छा जी, अब आज हम इसको सॉल्व करते हैं। वो किस तरह से कि जी की वैल्यू क्या है हमारे पास जी? 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। ये जी की वैल्यू है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 - 4 आयोटा ओवर 2 - 4 आयोटा। अब सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं, तो 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्केयर। ठीक है जी। और नीचे ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसके अंदर देखें क्या आ रहा है कि जी 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और प्लस 12 आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1 डिवाइड बाय 2 2 ज़ार 4, और 4 का स्केयर कितना हो गया? 16। आयोटा का स्केयर क्या हो गया? आयोटा स्केयर, उसकी जगह हम -1 लिख देते हैं डायरेक्ट। अब ये प्लस माइनस माइनस का 12 बन रहा है। माइनस के 12 में से प्लस का 8 गया तो बाकी बच गया माइनस का 4 -22 आयोटा ओवर में 4 + 16। क्या आ रहा है जी? 4 + 16 इक्वल्स टू क्या आ गया जी? -4 -22 आयोटा ओवर में 20। अब ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों को अलग अलग वैल्यू दे दी जाएगी क्योंकि ये आपस में ये इसके साथ कट रहे हैं ना, इसलिए दोनों अलग अलग कर दिए। 20 इसको भी दे दिया, रियल को भी और इमेजिनरी को भी। तो 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, एंड 2 11 ज़ार 2 10 ज़ार। तो ये वैल्यू बन गई -1/5 एंड -11 आयोटा ओवर 10। देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कि ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा आ रहा है। ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है वैल्यू जी की। चलें यहाँ पे हम जी कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। जी कॉन्जुगेट क्या होगा? अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज, बस। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में बन जाएगा। ये हमने निकाल लिया जी कॉन्जुगेट। अब निकालना है जी प्लस जी कॉन्जुगेट और जी माइनस जी कॉन्जुगेट। ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं जी, ये पहली वैल्यू बन गई इसकी। अब दूसरी वैल्यू बना रहे हैं जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है? -1/5 +11 आयोटा ओवर 10। अब ये क्या करेगा जी? -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, प्लस माइनस माइनस 1/5, और प्लस 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 11 आयोटा ओवर 10। ये देखें, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। -1/5 -1/5, इन दोनों का एलसीएम 5, -1 और ये आंसर आ गया -2/5। ये हमारी निकल आई वैल्यू किसकी? जी प्लस जी कॉन्जुगेट की। अब आगे नेक्स्ट में आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर इसका इसी का 3 पार्ट, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, और -1/5 +11 आयोटा ओवर 10। अब इसमें क्या आ जाएगा? -1/5 -11 आयोटा ओवर 10, +1/5 -11 आयोटा ओवर 10।
अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, क्या बच गया -11 / 10 -11 / 10, इनका एलसीएम 10, -11 अयोटा दोनों के साथ, तो 11 -22 और फिर ये 2 पे कैंसिल हो रहा है और ये 5, तो क्या बच गया -11 / 5। ठीक हो गया जी। अब लास्ट वैल्यू रह गई इसकी फोर्थ फोर्थ वैल्यू है जी 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 कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू 1/5 -11 अयोटा/10 और -1/5 +11 अयोटा/10। हाँ जी, तो अब ये था हमारे पास जी जी कॉन्जुगेट, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने लिखी वैल्यू जी की और ये जी कॉन्जुगेट की। अब a-b और a+b वाला फार्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा a² -b²। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका स्केयर 1/25 माइनस 11 का स्केयर कितना होता है 11 121। अयोटा स्केयर ये नेगेटिव में है माइनस, और अयोटा स्केयर लिख दूं, चलें इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय 10 का स्केयर 100। ये देखें, ये माइनस का स्केयर, ये माइनस का स्केयर लिया तो ये तो प्लस में चेंज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, और ये 121 है, अयोटा स्केयर बनना था, उसकी जगह मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया ओवर में 100। ठीक, 125, ये प्लस माइनस -121 ओवर में 100। 125 माइनस माइनस प्लस 121 ओवर में 100, एलसीएम कितना आ गया जी 100। अब 25 4 ज़ार 4 1 ज़ार 4, प्लस 100 से 100 कैंसिल, 121 कितना आ गया 125 ओवर में 100, और 100 25 5 ज़ार 25 4 ज़ार 5/4 इसका आंसर। ये जी हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू आ गई जी जी कॉन्जुगेट की। ये आपने देख लिया, सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। अब आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 के ऊपर क्या है कि जी सिंपल सा, ये एक जी की वैल्यू और एक डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, जी प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। इन दोनों को पहले प्लस करना है, उसके आंसर का कॉन्जुगेट ले लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे जी का कॉन्जुगेट डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज करके इन दोनों का आपस में प्लस कर देना है। जो ऊपर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ये उसी तरह से सारे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये दोनों ये माइनस हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है सारा कुछ। इसका आंसर उन्होंने कहा इज अ रियल पार्ट ऑफ जी, अगर इसका आंसर जी रियल पार्ट है, यस इट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ जी। और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, इसका आंसर अगर ये क्या करना है आपने पहले जी कॉन्जुगेट का जो है जी कॉन्जुगेट इसी का इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। अगर आंसर रियल पार्ट आ जाता है यस इट इज़, इन दोनों को माइनस करना है और इसको 2 एटा पे डिवाइड कर देना है, यस इट इज़ इमेजिनरी, अगर है तो, नहीं है तो नहीं है, बस इस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो लॉन्ग में आता है आप लोगों के लिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर एक ही कोई क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा जी, क्वेश्चन है, ये हम चैप्टर लिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 - 2 आयोटा x + y आयोटा इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा +2 आयोटा -1। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व करें और इक्वेशंस में से रियल जो है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने सॉल्व करके, एक्स और वाई की। अच्छा, पहले ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा स्केयर। ठीक है जी, +2y आयोटा स्केयर। ये आ गई हमारी चार वैल्यूज। इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएंगे जी 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4
वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब आयोटा वाली वैल्यूज देख लें आप, इसके अंदर पहले आ जाएगी रियल नंबर्स 3x प्लस इसमें से आयोटा कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 3y माइनस 2x। आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ये है माइनस 2y। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे 2x -1 ये रियल नंबर्स बन गए, और इसमें से ये है कि आपके पास 2 आयोटा और -4y आयोटा, ये वैल्यूज़ हैं कुछ। ठीक हो गया जी। अब इसमें फिर उसी तरह से आ जाते हैं 3x, ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2y। यहाँ क्या बच गया जी, अब 3y माइनस 2x आयोटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2x -1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे इधर से 2 और इधर से आयोटा, तो क्या बच जाता है 1 माइनस 2y। ये देखे ना, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो 1 बच गया, -2 इस पे डिवाइड हुआ 2 बच गया, y बच गया, आयोटा खत्म। आयोटा क्योंकि 2 भी कॉमन, आयोटा मैंने इसलिए साइड पे लिखा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी और ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी और रियल नंबर। अब रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे। क्या आ जाएगा जी हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 2x -1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या है जी हमारी, इसमें आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3y -2x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -2y, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमें आयोटा लिखनी, क्योंकि आयोटा ने आयोटा के साथ वैसे कैंसिल हो जाना है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 3x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x इज इक्वल टू -1 है, ये प्लस का 2y जाके इधर -2y, 3 में से 2 गया तो x इज इक्वल टू -1 -2y, ये थर्ड इक्वेशन बन गई कि x की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास -1 -2y। इधर क्या वैल्यूज बन रही हैं ये देखते हैं हम। 3y है, ये यहाँ पे कॉमर्स, 3y -2x 2 -4y। अब ये माइनस का 4y इधर आके प्लस का 4y इक्वल्स टू 2 प्लस 2x। अब ये 3 और 4 7y इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 -2y। 7y इज इक्वल टू 2 -2 और -2 2 ज़ार 4y। 7y प्लस 4y इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 0। 11y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, क्योंकि 11 जाके 0 पे डिवाइड हुआ तो ख़त्म। अब y की वैल्यू हमारी आ गई 0, 0 को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो x इज इक्वल टू -1 -2 0, y की जगह पे क्या आ गया 0, तो x इज इक्वल टू -1, जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होता 0 हो गया, तो ये आपका आंसर बच गया -1। ये देखें जी, आपके एक x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई 0, ये हमने इसमें से फाइंड कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 6 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।